वोटिंग का जो मामला आया था उसे लेकर एक बड़ी जानकारी बता दें। कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी की ये बैठक है। महत्वपूर्ण मायने इस बैठक के। कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक अध्यक्षता कर रहे हैं। इस मीटिंग की क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर कार्रवाई संभव है। आगे की कार्रवाई अनुशासनात्मक कमेटी तय करेगी। आगे क्या कार्रवाई होगी। 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। 3 विधायकों ने नोटिस का जवाब भी दिया है। शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह ने जवाब दिया है। 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया, उसमें मोहम्मद इसराइल है और मोहम्मद इलियास। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट अब पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर 3 विधायकों ने नोटिस का जवाब दिया है। शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह। हालांकि अभी ताज़ा अपडेट ये है कि अनुशासनात्मक ये जो कमेटी है, अब इसकी बैठक शुरू हो चुकी है, अनुशासन कमेटी की बैठक। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टी में अनुशासन रहे, पार्टी में एकता रहे, अखंडता रहे, जिसकी बात यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जाती है। और वो मुकर्रर करने के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर बातचीत होगी और ये भी तय होगा कि जिन जिन विधायकों ने पार्टी के आला कमान को बाईपास करते हुए क्रॉस वोट किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। इस खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या अपडेट्स आपके पास है इस अनुशासन कमेटी की बैठक को लेकर? शुरू हो चुकी है मीटिंग? बिल्कुल, अभी अभी बैठक शुरू हो चुकी है और कांग्रेस की ओर से 5 सदस्य जो अनुशासन कमेटी है वो गठित की गई है, जो पहले से जो इस तरह के जो मामले हैं पार्टी के वो देखती है। धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में ये कमेटी है जो बनाई गई है और फिलहाल इस कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें जो 5 जो सदस्य हैं वो आपस में बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की ओर से 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग का जिनका आरोप है, उन्हें नोटिस दिया गया था पार्टी की ओर से और उनमें से 3 विधायकों ने जवाब दिया है, जबकि 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया है। अब कांग्रेस की जो अनुशासन कमेटी है इस पूरे मामले में विचार मंथन करेगी और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि जो क्रॉस वोट करने का जिन पर आरोप लगा है उस मामले को किस तरह से पार्टी देखेगी, किस तरह से कार्रवाई करेगी, क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है। हाईकमान को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अनुशासन कमेटी की जो बैठक है उसमें सबसे पहला फैसला लिया जाएगा कि इन विधायकों पर किस तरह से कार्रवाई जो है पार्टी को करनी चाहिए, कौन कौन से इस पर सुझाव हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बैठक जो शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर बाद बैठक जब खत्म होगी तब हम कमेटी के सदस्यों से बात उसमें करेंगे कि क्या कुछ फैसला इस बैठक में लिया गया है और जिन विधायकों की ओर से जवाब भी नहीं आया नोटिस का, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई पार्टी करेगी। और जिनका जवाब आया है, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, तो उसकी जांच किस तरह से पार्टी आगे बढ़ाएगी। तो तमाम सवाल हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के बाद जो है हम बात करेंगे जो कमेटी के सदस्य हैं कि इस तरह से किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और आगे किस तरह से काम जो है पार्टी करने वाली है। जी बिल्कुल विजय, और साथ ही यहाँ पर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले इस कमेटी को ये तो देखना ही है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया अब उसे लेकर निर्णय क्या लेना है। और एक अहम चीज़ ये कि जिन विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं, आखिर क्यों वो कैंसिल हुए। हालांकि ये तो पार्टी को अच्छे तरीके से पता है कि कौन कौन से विधायकों के वोट कैंसिल हुए हैं। अब ऐसे में सीधे तौर पर अगर बात करें तो एक कयास हम लगा सकते हैं, अभी एक संभावना जता सकते हैं कि पार्टी के जो सदस्य हैं, अभी फिलहाल कमेटी के जो सदस्य जब बाहर निकलेंगे इस फैसले के साथ कि क्या क्या निर्णय लिया गया है क्रॉस वोट को लेकर, कैंसिल वोट को लेकर, विजय। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो कमेटी पहले नोटिस जो पहला स्टेप था वो नोटिस भेजा गया, दूसरे स्टेप में जवाब मंगाए गए। अब कमेटी की बैठक हो रही है, आज ही फैसला कमेटी सुना दे। हालांकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं लगती है कि आज ही कमेटी अपना फैसला सुना दे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। अगर कमेटी अपना फैसला नहीं सुनाती तो हो सकता है क्योंकि हाईकमान को भी इस काम में शामिल किया जाए। जो भी सुझाव कमेटी की ओर से तय किए जाएंगे वो हाईकमान को भेजे जा सकते हैं ताकि हाईकमान आगे फैसला करे। या फिर जिन 5 विधायकों पर आरोप लगा है उनसे 1-to-1 बातचीत के लिए भी कमेटी बुला सकती है कि उनसे मिलकर उनसे बातचीत की जाए कि आखिर क्रॉस वोट का जो मामला है ये कैसा है, इनके ऊपर आरोप क्यों लगा, क्या इन्होंने क्रॉस वोट किया। क्योंकि कांग्रेस के जो एजेंट के तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी बीके प्रसाद जो है वो चुनाव केंद्र में मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इन विधायकों ने जब उन्हें वोट दिखाई तो उस पर साफ तौर पर क्रॉस वोट जो निशान लगा हुआ था निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, तो उन्होंने क्रॉस वोट की और उसकी उनके नाम भी जो है इन एजेंट्स की ओर से बताए गए पार्टी को, जिसके बाद ये सारा जो मामला है वो आगे
शुरू हुआ और आगे नोटिस भेजे गए। तो इस तरह अब हो सकता है उन विधायकों को बुलाया जाए बातचीत के लिए, या फिर कार्रवाई के जो चर्चा के बाद सुझाव जो है वो भी इकट्ठा किए जाएं कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई पार्टी को इसमें करनी चाहिए और हाईकमान की इसमें क्या राय है। तो ये तमाम पहलू हैं जांच के, लेकिन आज ही कार्रवाई कर दी जाए। फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि कोई फैसला आज ही लिया जाए, हो सकता है आगे भी इस तरह की बैठक की जाए, लेकिन फिलहाल बैठक जारी है और बैठक के बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि क्या कुछ बैठक में फैसला किया गया है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, नजर बनाकर रखिएगा।